और पूरा का पूरा समर्पित मेरा एक एक घर में झंडा गाड़ने में और उनसे बात करने में व्यतीत करता हूँ। ऐसा काम कीजिए। चर्चा करने से, बात करने से कुछ भी नहीं होगा। चर्चा का कोई समय होता है, एक बार निर्णय लीजिए और चल पड़िए। आपके पीछे कितना शिकायत किया जा रहा है, कितना निंदा किया जा रहा है, कितना आलोचना किया जा रहा है, कितना क्या बोल रहा है, उसका परवाह मत कीजिए। हमारा धर्म बहुत ज्यादा गिरावट की स्थिति में चला गया। आज रियलिस्टिक की बातें में देखिए, हम लोग आधा कोई बोल रहे हिंदू है, आधा कोई बोल रहा है ईसाई है, आधा लोग कुछ बोल के गड़बड़ हो गई। अब हम लोग सरना जो बोलने वाले हैं, तो सरना बोलते हैं, सरना पूजा और सरना धर्म कोड की बातें करते हैं। सरना में क्यों नहीं आते भाई? सरना में क्यों नहीं आते? सरना बनना चाहिए, बनना चाहिए, ताली सरकार जोर से बनने से बनना चाहिए, तो क्यों नहीं आते? सरना कोड के बारे में बातें करते हैं। अगर हम लोग प्रत्येक सप्ताह बच्चे बूढ़े एक लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर सरना में आएंगे, इससे बड़ा हथियार हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जगह जगह पर क्यों सरना का स्थापना किया? इसलिए स्थापना किया कि आप लोग उस सुपर पावर को समझो जिसने सारा संसार का निर्माण किया, उसी को पूजा करना। हम लोग प्रार्थना कहते सीधे के सीधे डंडा कटा लिया, नहीं डंडा कटा लिया धर्मे से, अन्यथा उल्टा सीधा हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करने का भी तरीका होती है, और पूजा करने के साथ साथ हमारे प्रवचन में ध्यान करना है। हमारे धर्म दीदी लोग, भगत भक्ताएं दीदी लोग सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और हम सबको सिखा रहे हैं। पूजा के समय में भूत प्रेत का नाम मत लो। भूत प्रेत का नाम लेके हम लोग आज थका गए हैं, हम विचलित हो चुके हैं। इसीलिए पूजा के समय में अच्छा बात कीजिए, सुंदर बात कीजिए, और वहीं पर कहना है, हे परम शक्ति सदर्वेश, मैं आपका अंश हूँ, मुझे दिव्य ज्ञान दो, मैं लोगों को सेवा कर सकूं, मैं लोगों को मदद कर सकूं, लोगों को प्यार करना सिखा सकूं। ये चीज हमको सिखाना है। अपने बच्चों को आज के बाद में सभी लोग प्रार्थना पहले, सबसे पहले अपना माँ को, अपने धर्मेश को जाना, माँ को याद करो, प्रार्थना करो, उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए भेजो। आपका बच्चे लाइक हो जाएगा। माँ क्या हो उसको समझेगा, आपका बच्चे पिता क्या है वो समझेगा, आपका बच्चे आपका धर्म क्या है उसको समझेगा, आपका बच्चे समाज को समझेंगे। अन्यथा हम लोग रोज प्रार्थना सभा करते रहिए, रोज गड़बड़ होते रहेंगे। प्यार कहाँ है? प्यार नहीं, नफरत, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, क्रोध भर चुका है। अलग अलग संगठन से हम लोग काम करते हैं। इस संगठन से हम काम कर रहे हैं, अगला संगठन नाराज हो रहा है, अगला संगठन से काम हो रहा है तो मैं नाराज हो रहा है। क्यों भाई? आपसे विचार नहीं मिला, हम अगला संगठन से काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का ही तो काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरे को या अपने धर्म के लोगों को अलग धर्म की तरफ तो नहीं ले जा रहे। सरना माँ का ही हम पूजा करवा रहे हैं। आप अपना घर में सरना झंडा गाड़ कीजिए। मैं कल परसों एक हमारा बड़ा अधिकारी के पास में गए थे, खुद को घर में झंडा गड़े नहीं है और खुद में झंडा नहीं है, और क्या बोल रहे हैं? मैं 25 साल से किसका? अपना धर्म का काम कर रहा हूँ। अरे तू खुद नालायक हो यार, तुम्हारा घर में झंडा है नहीं, फालतू बात करते हो, वहीं पर कमजोर पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ से सारे लोगों से कहते हैं, अगर आप आदिवासी परिवार के हैं, आदिवासी घर के हैं, तो आप अपना घर में सरना झंडा खड़ा कीजिए, शक्ति झंडा खड़ा कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इस झंडा को चीरा झंडा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को बहुत लोगों को आवाज मिलता है कि इस झंडा को चीरा झंडा नहीं, इस झंडा को शक्ति झंडा बोलिए, इस झंडा को सरना झंडा बोलिए, इस झंडा को चाला झंडा बोलिए। फिर देखिए आपके अंदर प्यार घुसेगा। हम लोग चीरा झंडा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आता। अगर इस बातों में अगर आप लोग सहमत नहीं होते, मुझे भर बार के डांट सकते हो, समझा सकते हो, मैं समझने के लिए तैयार। तो और एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाए। हे चालायो इन स्कूल काल कदर सबसे पहले निग है नामे नरकेन अम्मे ची आदन निदिन शिवका ननकरिंगा के दौले लू रकील सीखे बार के अपने बच्चों को सिखाओ।
उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भेजो, अपने घर में सन में झंडा खड़े करो और पढ़ाई करने के लिए भेजो। उसके बाद में कहो कि पढ़ाई के साथ साथ में मेहनत करो। पढ़ाई किया, आलसीपन में रह रहा है और आलसीपन की वजह से मेहनत नहीं कर रहा है। सफलता का 3 ही मंत्र है, प्रार्थना करो, पढ़ाई करो और मेहनत करो। ये है हमारा मूल मंत्र सफल होने के लिए। जय सरना, जोर से बोले जय सरना। जय सरना बोलने के लिए भी अर्थ होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जय सरना बोलते हैं तो बोलते हैं अरे तुम जान रहा क्या जय सरना बोल रहा है, इसलिए बुलवाते हैं। हमारे दिमाग और खोपड़ी में दूसरे धर्म का प्यार घुस गया है। क्या हुआ है, दूसरे धर्म का प्यार घुसा है, संस्कृति घुसा है, दूसरे को माँ को माँ 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 कर रहे हैं और अपना खुद को सरना माँ बोलने के लिए दर्द होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जय सरना, गुड, जय सरना। और एक बात बताना चाहूंगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे अंदर सुंदर मच नहीं। आज मैं एक भी व्यक्ति का मैं आलोचना नहीं किया, एक भी संगठन का मैंने आलोचना नहीं किया है, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं। एक एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखाया हूं। क्यों सिखाया हूं? प्रकृति का टोपी मैं पहनता हूं, प्रकृति का गले में माला पहनता हूं और सरना मां का आशीर्वाद से एक एक नहीं 50 धर्म बहन लोगों के माध्यम से कह रही है कि हमारे धर्म बाबा सत्य मार्गदर्शक है, इसको सत्य की मार्ग पर चलने के लिए सखुआ का जो पत्ता है इस पत्ता में चलाओ ताकि ये भी विचलित ना हो। नहीं तो कल आने वाला दिन में ये भी अन्य समाज अगुवाओं की तरह राजनीति में जाएगा। नहीं तो फिर ये भी अनाप शनाप उल्टा कर सीधा करेगा, अंदर में कुछ बाहर में कुछ, कह रहा है कुछ और कह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ। इन्ने बार उकालो सेल निमा का खाना रे कि सत्य की राह पर चलना इतना खेल नहीं है। जहां जाते हैं वहीं दीवार लेके खड़ा हो जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर आलोचना करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर रोकने और टोकने का कोशिश करते हैं। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अपना सरना वाले। क्रिश्चियन को कोई मतलब नहीं, हिंदू को कोई मतलब नहीं, मुसलमान को कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने ही धर्म का जो खोपड़ी है, अपने धर्म से प्यार नहीं वाले आदमी हमें शिकायत करते हैं। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर जितने भी आए सबसे कहेंगे कि अपने धर्म से प्यार करो और धर्म का जो काम कर रहा है उसको सहयोग और मदद करो। जय सरना, जय सरना। तो मैं क्या बोला था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अच्छा अच्छा मत रखो, अच्छा अच्छा मत रखो और जितना भी अच्छा अच्छा मत रखते हुए सफल होने के लिए हम लोग को 3 चीज की और जरूरत है। क्या चीज है वो समझना होगा। हमारे अंदर में धर्मेश को जगा दो, सरना मां का जगा दो। आपके अंदर में धर्मेश प्रवेश होंगे, आपके अंदर से अच्छा अच्छा बात निकलेगा, वही प्रभावशाली होगा। बाकी किताब पढ़ पढ़ के पता है कि कुछ नहीं होगा, आने वाले कल कुछ नहीं होगा। इसीलिए समझो। और यहाँ पर जितने भी आए हैं सबको बोलेंगे अगर समय नहीं मिलता है तो आप लोग नाराज नहीं होना, क्योंकि एक एक व्यक्ति यहाँ पर सब आए हुए धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए। इसीलिए भिकराम बाबा का एक उद्देश्य था मुठिया चावल। क्या जोशबा मुठिया, जोशबा, जय सरना, जय सरना। तो मैं मुठिया चावल के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा हमारे बाबा के लिए, एक बार आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए एक बार ताली बजा दिए बाबा के लिए। आपके घर में कैसे सुख मिला तो उसके बारे में बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। जय सरना। जब आप चावल डालते हैं, अधान बोलते हैं उसके ना, अधान बोलते हैं ना, अधान बोलते हैं, उसको क्या करना है, थोड़ा सा सरना माँ का नाम लेके क्या करना है, आपका जो शक्ति झंडा है वहाँ टच किया हुआ चावल को क्या करना है, उस चावल में थोड़ा सा डाल देना है। डालने के बाद में 1 मुट्ठा चावल धर्मेश और चाला माँ के नाम से निकाल के रखो और कहना कि हे चाला माँ, हे सरना यो एम जितना भी खत खर्रा रोनो मोखो मुहुर्मी चीज रू एम आगे निगाह प्रेम चाहिए, निगाह एम आगे प्रेम चाहिए। प्रेम से
ते ओनो मौका में माके दावले दावले विचार चिके, दावले दावले कथा चिके, दावले दावले माके प्रेम चिके, प्रेम ही तो मल्ला तेले इन पापास भी जयंती की सु अवसासन हॉर्मारिन वोन अपन अपन एडपानो हॉर्मार ओन मुट्ठी टीकिल उइके नेनु योर के काचोदा बाट बाट लगी जय सरना जय सरना। तो इन ज्यादा बात मानते हुए इन आपको निम्न आवेदन कि निम बढ़िया से भजन उजन के और बढ़िया से निम अपना धर्म के प्रति सोच के भजन खखरो अच्छी बात रही, मान खखरो अच्छी बात रही, नम है पाढ़ा से लेकर जितना भी कोहा कहा सहयोग वर्ष कर और इनका जो संचालन महोदय सब बहुत ही सुंदर तरीके से चलवाल करस और निमन होर मारे नो आवेदन जय सरना जय चलो जय गुरु धरती में बहुत गाना बनना वाला रही ये संकेत देना ये मंच के माध्यम से खड़ा है। जय सरना। बहुत बहुत धन्यवाद।